ये टॉपिक आज के बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतनी सरल और सिंपल भाषा में इसको कवर करा दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है, जो विषय है वीडियो का, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने इसको न्यूज़ में देखा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड काफ़ी डाउट्स होंगे कि इसका एक्चुअल मतलब कहाँ क्या है, इसका एक्चुअल मतलब कि ये कहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है और किस बात की बात वो कर रहा है। तो उस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मीन्स संविधानवाद। आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, अगर कोई एडवोकेसी के लिए पढ़ रहा होगा तो, या जनरल भाषा में आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये टॉपिक आज के बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतनी सरल और सिंपल भाषा में इसको कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन से लेके कंफ्यूज ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक फंडामेंटल लॉ होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक संविधानवाद एक फीलिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? फीलिंग्स, बिलीफ, एटीट्यूड, बिहेवियर। क्या? इलेबोरेटिंग द प्रिंसिपल्स। वहाँ से जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत है, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ से वो अपनी पावर को कैच करते, अराइज होती, ओरिजिन होती उनकी पावर के लिए। मैं आपको थोड़ा पहले क्या कहते हैं, थोड़ा एक स्पेसिफिक बात कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आपको उसको एग्जाम्पल दे के आपको अच्छे समझाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। पर थोड़ी टेक्निकल भाषा को थोड़ा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा कंफ्यूज ना हो। ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप, ठीक है। हाँ, यहाँ से क्या है, कोई भी अथॉरिटी है, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ है, पावर अपनी यहाँ से ले रही है या यहाँ से पावर उसकी ओरिजिन हो रही, सोर्स है पावर का, वहीं पे उसका क्या होना चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इस बात की बात करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल के जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें एक तो आता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बात करता है डिस्क्रिप्टिव की, और दूसरी बात करता है प्रिस्क्रिप्टिव की। जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो कंपोनेंट है वो ये कहता है कि हमें जैसे कि कोई, हम उसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, जहाँ से जैसे पावर की स्टार्ट हुई, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम इंडियन भारतीय संविधान की बात करेंगे, उसके प्रोविजन, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स की कहाँ से हुई ओरिजिन, अब उसके बारे में सोचो कि फंडामेंटल जो अपने जो फंडामेंटल राइट्स है अपने जो संविधान में, उसका कहीं ना कहीं सोर्स हमने लिया है अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल ऑफ राइट्स को लेके, है ना। वहाँ से कहीं ना कहीं हमने अपना उसको सोर्स बनाया और उससे हमने कहीं लिख, तो उसकी जो उसको ट्रेस करना, उसका ओरिजिन पता करना, ये सारा किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आता है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे, डिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब हम बात है प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। प्रिस्क्रिप्टिव का एक जनरल मतलब बता दें, एक प्रिस्क्राइब करना, एक एडवाइस करना, एक पॉजिटिव प्रोग्रेस की बात करना, है ना। ये कहता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। उसमें ये इन्वॉल्व करता है, एक नेगेटिव टर्म को नहीं, ये एक पॉजिटिव कनोटेशन की बात कर रहा है, पॉजिटिव चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है कि इसमें रिफॉर्म होने चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, लोगों के हित की बात होनी चाहिए, गवर्नमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस लिमिट करनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन नहीं, रेस्ट्रिक्शन नेगेटिव वर्ड, लिमिट मतलब होता है कि लिमिटेशंस हो जो लोगों को और इन्हांस करे उनकी पावर को, जो एक्सरसाइज वो कर रहे हैं पावर को, है ना। कि देख अल्टीमेटली जो सोर्स रहता है पीपल्स रहते हैं, है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लोगों की बात कर रहा है
तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर अपना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो आप क्या समझे? सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, संविधान वो होता है, वो कहता है कि जहाँ से इसकी सोर्स है, पावर है जिसको मिली है, वहाँ से इसको क्या हो, रोकथाम होना चाहिए, इस पर लिमिटेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके दो मेजर कंपोनेंट की हम बात करें इसकी स्टडी के लिए, तो डिस्क्रिप्टिव होता है, एक प्रिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मैंने एग्जांपल दे दी कि उसकी हिस्ट्री ट्रेस करता है कि जैसे कोई भी फीचर्स आ गया हो तो कहाँ से आया है, कैसे लिया गया है, क्या रीज़न थे, तो उसकी बात करेगा। ठीक है, फिर उसका जो प्रिस्क्रिप्टिव है वो बात करेगा व्हाट क्वेश्चन शुड बी, कि इसमें कैसे कैसे रिफॉर्म होना चाहिए, कैसे लोगों की और लिबर्टीज है, उनके राइट में इम्प्रूवमेंट आए, प्रोग्रेसनेस आए, रिफॉर्म्स हो, उनके बारे में वो बात करता है। ठीक है, तो अगर हम और इसके आगे अगर हम लोग बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की है बात, हाँ, कि अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल और आपको दे दें, मैं डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करूं, डिस्क्रिप्टिव का एक और एग्जांपल दूं, अगर हम अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स की बात करें, ठीक है, अब उसका ओरिजिन ट्रेस करना कि लाइक देखो, जो सबसे ओल्डेस्ट अगर हम बात करें, जो राइट्स के बारे में बात की गई वो मेग्ना कार्टा में बात की गई थी। ठीक है, तो वहीं से कहीं ना कहीं ये प्रोविज़न ड्राइव होते हैं लोगों के हित के लिए। ठीक है, अब इसका क्या होगा, अब हम इसके बात करेंगे, इसके जो कोर फीचर्स होते हैं क्या होते हैं, इसके जो कोर फीचर होते हैं कि ये बात करता है कि जो फंडामेंटल लॉ है, क्या है, फंडामेंटल लॉ है, बेसिक लॉ, वो ऐसे होने चाहिए जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ से जैसे कि पावर्स वहाँ से ले रहे हैं और वहीं से उन्हें लिमिट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये सबसे बात करता है लिबर्टी के बारे में, लोगों की लिबर्टी, लोगों को स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात करता है ना। और जब फ्रीडम की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पर भी अपनी बात रख रहा है ना। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कनेक्शन तो बिल्ट है ना, कि जब डेमोक्रेसी मतलब लोगों की बात करना, लोगों की प्रोग्रेसनेस की बात करना, जब लोगों की प्रोग्रेस बात कर रहा है तो फ्रीडम तो आएगी, लिबर्टी उन्हें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो लोगों की ज़्यादा बात करता है और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उन्हें लिमिट करने की बात करता है, जिससे लोग अपने आप को और अच्छे से प्रोग्रेस कर सकें, प्रोग्रेसिव नेचर की बात करता है। क्योंकि मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं और जो मॉडर्नाइज्ड हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक व्यू का देखता है, डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव की बात करता है। पहले अलग सिस्टम था कि राजा को जो पसंद आया वो होगा, लेकिन अब नहीं, अब हर पर्सन के अपने ऑन बिलीफ हैं, फेथ है, तो उनको वो अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए, है ना। इसलिए लिमिटेशंस जरूरी हैं, यहाँ से सोर्स मिल रही हो पावर का, जो उसको अधिकार आ रहा हो, वहीं से उसको लिमिटेशंस होनी चाहिए। दूसरी बात, अब इसका क्या होता है, कुछ क्रिटिसाइज भी हैं, क्रिटिसिज्म भी लोग करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। नेगेटिव जैसे, नेगेटिव ऐसे कि लिमिट कर रहा है इसको, कि जो प्रोविज़न ठीक है, गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है उनको भी ये क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है और लोगों को बढ़ावा दे रहा है। इस पर्सपेक्टिव से भी लोग इसको देखते हैं। ठीक, अब हम इस पूरी पिक्चर को, आपको जो भी समझ में आया, अब उसको क्या है, हम अप्लाई करेंगे नॉलेज को, है ना। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसमें जो सोर्स है, अब जैसे इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपना संविधान क्या कहता है, क्या कहता है, अपना संविधान ये कहता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म होना चाहिए, गवर्नमेंट, मतलब ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहता है कि इस तरीके का फॉर्मेशन होना चाहिए कि ऐसे पार्लियामेंट्री तरह ऑर्गेनाइजेशन हो और ऐसे वोटिंग सिस्टम हो। ठीक है, तो ये उसने दे दी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पावर। ठीक है, सोर्स हो गया पावर। अब वही कॉन्स्टिट्यूशन उस पर क्या करता है, लिमिट करता है कि गवर्नमेंट कैसे चलनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को पावर मिल गई,
अब वही आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में वो कहता है कि जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में भाग जो तीसरा है उसमें जो राइट्स दिए गए हैं उनके इन्हांसमेंट की बात करता है कि वो अच्छे से अपने पावर को एक्सरसाइज कर पाएँ, है ना। जो उनकी राइट्स हैं उनको दिक्कत ना है। अगर उनको दिक्कत आती है तो आर्टिकल 32 दिया हुआ है जिससे वो अपने कोर्ट में जाके अपना जो राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लिमिट भी कर रहा है उसी चीज़ को, वही क्या हो गया, सोर्स हो गया पावर का। ठीक है। अब दूसरा ये करता है कि जैसे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखेंगे कि जैसे अभी जो EWS से रिलेटेड जो हुआ था कि लाइक अमेंडमेंट आया था, तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेस की बात कर रहा है कि लोगों को और ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड। अभी जैसे रिसेंट में जो वुमेन के लिए मतलब पास कर दिया, अभी लागू नहीं हुआ है, मतलब 50% रिजर्वेशन लोकसभा में राज्यसभा में जो पॉलिटिकली जो लेजिस्लेटिव सीट्स हैं उनमें चुनाव के लिए। तो अब हमें एक बात बताओ, ये कहीं नहीं प्रोग्रेस की बात है, जनता की बात कर रहा है कि इससे और भी महिलाएं आगे बढ़े, प्रोग्रेसनेस दिखा रहा है और लिमिटेशन तो हो रही है उन लोगों पे। तो इसी प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहता है वो लिमिट की बात कर रहा है, जो सोर्स आ रही है पावर यहाँ से वहाँ पे लिमिट कर रहा है, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ उसको क्या करता है, प्रमोट भी कर रहा है, लोगों के हित की बात करता है। तो ये है पूरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की पिक्चर। अब आपको इसमें कोई भी डाउट आए, कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस डाउट का पूरा सॉल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है। और इसके बाद भी आगे वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मेरी तरफ से नमस्कार और बाय बाय और जय हिंद जय भारत।